मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की तीसरी क्लास की किताब के एक पाठ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छतरपुर के खजुराहो में एक छात्रा के पिता ने इस पाठ को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया। छात्रा के पिता डॉक्टर राघव वाटक ने पाठ के कंटेंट को लेकर शुक्रवार को एनसीईआरटी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को मेल भेजा है। उन्होंने पाठ के कंटेंट को साजिश बताते हुए जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग की। खजुराहो निवासी डॉक्टर राघव का कहना है कि मुझे वहां से रिप्लाई का इंतजार है। जब तक जवाब नहीं आता मैं लोगों को जागरूक करता रहूंगा। लोगों से कहूंगा कि वह भी विरोध करें, क्योंकि सिर्फ मेरी बच्ची ही कक्षा 3 में नहीं पढ़ रही है। मैं सिलेबस के अन्य कंटेंट को भी देखूंगा कि और कहां इस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है। क्लास 3 की पर्यावरण विषय की किताब में जिस अध्याय 17 के कंटेंट पर आपत्ति जताई गई उसका शीर्षक चिट्ठी आई है। इसमें एक पोस्ट कार्ड छपा है। उसमें लिखा है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो। हम सब दोस्तों की तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। शिकायतकर्ता डॉक्टर राघव फाटक एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। वे कहते हैं देश के फैलते सांप्रदायिक तनाव और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मेरी 7 साल की बेटी के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस पर गई, जिसके अध्याय 17 में रीना नाम की हिंदू लड़की अहमद नाम के मुस्लिम मित्र को चिट्ठी लिख रही है, जिसे देखकर मैं बेहद आश्चर्यचकित हुआ और सोचने पर विवश हुआ। छात्रा के पिता ने एसडीओपी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। इसमें पाठ के कंटेंट के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि किताब के एक अध्याय में रीना नाम की हिंदू लड़की एक मुस्लिम नाम के अहमद को पत्र लिख रही है। यह लव जिहाद को बढ़ाने के उद्देश्य से सोची समझी साजिश है। रीना राम को चिट्ठी लिख सकती है, अहमद को नहीं। एसडीओपी सलिल शर्मा ने बताया कि खजुराहो निवासी राघव पाठक ने एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने एनसीईआरटी के कक्षा 3 के एक अध्याय पर आपत्ति जताई है, जिसमें मैंने उन्हें समझाइश दी है। इस संबंध में राज्य सरकार का या लोकल बॉडी का कुछ लेना देना नहीं है। इसे उचित फोरम पर दें। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? एक विषय का मामला है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण की पुस्तक है। मैं अपनी बच्चियों के सिलेबस खंगालता हूँ अमूमन जब कभी बैठता हूँ तो मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया, जहाँ हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। मुझे इस पर आपत्ति, उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हुआ। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया बच्चों को लेकर के, तो एक मित्र दूसरे मित्र को एक पत्र लिख रहा है, तो क्या मित्र में भी क्या जातिवाद हो सकती है या मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल। दीप्ति को पत्र रीना लिख सकती है, रीना को पत्र दीप्ति लिख सकती है, राम को पत्र दीप्ति लिख सकती है, लेकिन अहमद को लिखा गया दीप्ति के द्वारा, रीना के द्वारा पत्र। मुझ पर मुझे आपत्ति है। अहमद को ही क्यों पत्र लिखा उसने? इसके बाद आगे का आपका क्या प्लान है यहाँ? इस बात को लेकर के मैं अपने जो मेरे क्षेत्र में हैं हमारे एसडीओपी महोदय, उनको मैंने ज्ञापन दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पर पड़ताल हो और जवाबदेह जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कानों तक ये बात पहुँचे और इसके पीछे क्या सोची समझी स्ट्रेटजी थी, क्या सोच के अंतर्गत इस अध्याय को वहाँ पर शामिल किया गया, उसकी पड़ताल हो वैधानिक रूप से। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है।